आज की तेज-तर्रार और परस्पर जुड़ी दुनिया में व्यक्तियों को असंख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो उनके मानसिक और भावनात्मक कल्याण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती हैं। इन चुनौतियों के बीच चिंता एक व्यापक और घातक मुद्दा बनकर उभरी है, जो कई लोगों के जीवन पर छाया डाल रही है। डिजिटल युग सूचना अधिभार की एक अनूठी चुनौती प्रस्तुत करता है। समाचारों, सोशल मीडिया द्वारा लोगों पर डेटा की निरंतर बमबारी के साथ कई लोग खुद को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हुए पाते हैं। छूट जाने या सूचित न रहने के डर से चिंता बढ़ सकती है। एक व्यक्ति के रूप में हम इन बहुआयामी चिंताओं से जूझ रहे हैं और चिंता को प्रबंधित करने और कम करने के लिए रणनीति विकसित करना बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। लचीलापन बनाना, सामाजिक समर्थन प्राप्त करना, आत्म देखभाल का अभ्यास करना और तनाव निपटने के तंत्र को अपनाना हमारे समय को परिभाषित करने वाली चिंताओं के जटिल परिदृश्य से निपटने में महत्वपूर्ण उपकरण हैं। इस संदर्भ में मैं डेल कार्नेगी द्वारा लिखित पुस्तक हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग का परिचय देना चाहूंगा, जो एक कालातीत मार्गदर्शिका है जो चिंता के व्यापक मुद्दे को संबोधित करती है, पाठकों को तनाव के इस सामान्य स्रोत पर काबू पाने के लिए व्यावहारिक रणनीति प्रदान करती है। व्यक्तिगत विकास और मानवीय संबंधों में अपने ज्ञान के भंडार का उपयोग करते हुए कार्नेगी अधिक शांतिपूर्ण और पूर्ण जीवन के लिए एक रोड मैप प्रस्तुत करते हैं। पुस्तक के सारांश में उतरने से पहले मैं लेखक का संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा। डेल कार्नेगी का जन्म 24 नवंबर 1888 को मैरीविले, मिसौरी में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक ट्रैवलिंग सेल्समैन के रूप में की, जिससे उनका परिचय विभिन्न प्रकार के लोगों और व्यक्तित्वों से हुआ। इस अनुभव ने यह समझने में उनकी रुचि जगाई कि व्यक्तियों को क्या प्रेरित करता है और सार्थक संबंध कैसे बनाए जाएं। 1912 में कार्नेगी न्यूयॉर्क शहर चले गए, जहां उन्होंने YMCA में सार्वजनिक भाषण कक्षाएं पढ़ाना शुरू किया। ये कक्षाएं उनके जीवन के कार्यों की उत्पत्ति थीं। उन्होंने महसूस किया कि लोग न केवल सार्वजनिक रूप से बोलने के अपने डर पर काबू पाना चाहते हैं, बल्कि मानवीय रिश्तों की पेचीदगियों से कैसे निपटें, इस पर भी मार्गदर्शन चाहते हैं। कार्नेगी का प्रभाव उनके लिखित कार्यों से कहीं आगे तक फैला। उन्होंने डेल कार्नेगी इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जो उनकी शिक्षाओं में पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम पेश करना जारी रखता है। उनका दर्शन इस विश्वास पर आधारित था कि दूसरों के साथ वास्तविक, हार्दिक संबंध सफलता और खुशी की कुंजी हैं। डेल कार्नेगी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल पुस्तक के लेखक भी हैं, जो 1936 में पहली बार प्रकाशित एक सदाबहार स्वसहायता क्लासिक है। यह आपके पारस्परिक कौशल को बढ़ाने और सार्थक रिश्ते बनाने के बारे में व्यावहारिक सलाह प्रदान करता है। इस स्थायी पुस्तक की दुनिया भर में लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं और यह अपने सामाजिक सुधार की चाह रखने वाले लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। मैंने पुस्तक का सारांश एक अन्य वीडियो में प्रदान किया है, जिसका लिंक आप विवरण में पा सकते हैं। पुस्तक हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग पर वापस आते हुए, यह चिंता को समझने की नींव रखने से शुरू होती है। कार्नेगी ने इस विचार का परिचय दिया कि चिंता एक व्यापक और दुर्बल करने वाली समस्या है, जो सभी पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को प्रभावित करती है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि अत्यधिक चिंता करने से किसी के स्वास्थ्य और खुशी पर शारीरिक और भावनात्मक प्रभाव पड़ सकता है। लेखक उस शारीरिक और भावनात्मक प्रभाव को रेखांकित करता है, जो अत्यधिक चिंता किसी व्यक्ति की भलाई पर असर डाल सकती है। इन परिणामों पर जोर देकर कार्नेगी पाठकों को उनकी चिंताओं की गंभीरता और उन्हें संबोधित करने के महत्व को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कार्नेगी इस बात पर जोर देता है कि चिंताओं के सामने झुकने के बजाय उनका सामना करना और उन पर विजय पाना क्यों महत्वपूर्ण है।
यह खंड उन व्यावहारिक तकनीकों और रणनीतियों के लिए आधार के रूप में कार्य करता है जिन्हें वह पुस्तक के बाद के भागों में प्रस्तुत करेंगे। कार्नेगी ने चिंताओं के विश्लेषण और समाधान के लिए व्यावहारिक तकनीकों का परिचय दिया। वह एक सरल 4 चरणीय प्रक्रिया का प्रस्ताव करता है जो व्यक्तियों को उनकी चिंताओं पर परिप्रेक्ष्य प्राप्त करने, उन्हें प्रबंधनीय भागों में विभाजित करने और कार्रवाई योग्य समाधान विकसित करने में मदद करती है। उपाख्यानों और वास्तविक जीवन के उदाहरणों के माध्यम से कार्नेगी चिंता और तनाव से राहत पाने में इन तकनीकों की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करता है। कार्नेगी समस्या की स्पष्ट समझ रखने के महत्व पर जोर देते हैं। वह ऐसे किस्से बताते हैं जो कि कितनी बार हमारा अधूरी जानकारी पर आधारित होता है। पाठकों को तथ्य इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित करके वह उन्हें अधिक सूचित दृष्टिकोण के साथ अपनी चिंताओं का सामना करने के लिए सशक्त बनाता है। एक बार तथ्य एकत्र हो जाने के बाद कार्नेगी पाठकों को उनका निष्पक्ष विश्लेषण करने की सलाह देते हैं। इस कदम के लिए स्थिति को उसके घटक भागों में अलग करना और उसे प्रबंधनीय टुकड़ों में तोड़ना आवश्यक है। विच्छेदन और विश्लेषण द्वारा पाठक अपनी चिंताओं के मूल कारणों की पहचान कर सकते हैं और संभावित समाधानों की पहचान कर सकते हैं। तथ्यों का विश्लेषण करने के बाद कार्नेगी पाठकों को समस्या का समाधान करने के बारे में निर्णय लेने की सलाह देते हैं। वह इस बात पर जोर देते हैं कि अनिर्णय अक्सर चिंता को बढ़ावा देता है। स्पष्ट और जानकारीपूर्ण निर्णय लेना, भले ही इसके लिए तत्काल कोई कार्रवाई न करनी पड़े, चिंता के मानसिक बोझ को कम कर सकता है। कार्नेगी मौजूदा समस्या के समाधान के लिए रचनात्मक कदम उठाने के महत्व पर जोर देते हैं। कार्रवाई न केवल नियंत्रण की भावना प्रदान करती है, बल्कि चिंता को हल करने में ठोस प्रगति भी करती है। यदि आपको अब तक इस पुस्तक के ज्ञानवर्धक सारांश में मूल्य मिला है, तो अपनी प्रशंसा दिखाने के लिए लाइक बटन प्रेस करना न भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ साझा करने से उन्हें तनाव और चिंता से उबरने में मदद मिल सकती है। और यदि आप उतने ही उत्साहित हैं जितना हम अधिक विचारोत्तेजक सामग्री में गोता लगाने को लेकर हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना सुनिश्चित करें और शिक्षार्थियों और उपलब्धि हासिल करने वालों के हमारे समुदाय में शामिल हों। आइए पुस्तक के सारांश को जारी रखें। कार्नेगी वास्तविक जीवन की कहानियों और उदाहरणों के साथ इन तकनीकों का समर्थन करते हैं। वह बताते हैं कि कैसे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों ने अपनी चिंताओं पर विजय पाने के लिए इन कदमों को सफलतापूर्वक लागू किया है। इन उपाख्यानों को साझा करके वह न केवल व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, बल्कि पाठकों को यह विश्वास भी दिलाते हैं कि वे भी ऐसा कर सकते हैं। पुस्तक के ये उदाहरण चिंता प्रबंधन के लिए एक व्यावहारिक मैनुअल के रूप में कार्य करते हैं। कार्नेगी का संदेश स्पष्ट है, चिंताओं को व्यवस्थित तरीके से संबोधित किया जा सकता है और उन्हें प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करके व्यक्ति अपने जीवन पर नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। यह खंड पाठकों को इन तकनीकों को अपनी चिंताओं पर लागू करने का अधिकार देता है, जिससे उन्हें अधिक शांतिपूर्ण और चिंता मुक्त अस्तित्व का मार्ग मिलता है। कार्नेगी ने चिंता की आदत को तोड़ने की रणनीतियों पर गहराई से विचार किया। वह दिनतंग डिब्बों में रहने की अवधारणा की पड़ताल करता है, जिससे पाठकों को अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। लेखक सक्रिय मानसिकता अपनाने और चिंताओं को बढ़ने देने के बजाय उन्हें दूर करने के लिए जानबूझकर कार्रवाई करने के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। उनका मानना है कि चिंताओं को दूर करने के लिए जानबूझकर कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है। पुस्तक का यह खंड उन व्यक्तियों के ढेर सारे उदाहरण और वास्तविक जीवन की कहानियां प्रदान करता है, जिन्होंने चिंता की कमजोर पकड़ से इनकार करके अपना जीवन बदल दिया। लेखक इस धारणा का परिचय देता है कि अपरिहार्य के साथ सहयोग करना चिंता प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण रणनीति है।
कुछ स्थितियों को स्वीकार करके जिन्हें बदला नहीं जा सकता है और उनके प्रति अपने दृष्टिकोण को समायोजित करके व्यक्ति अपने तनाव के स्तर को काफी हद तक कम कर सकते हैं। कार्नेगी इस सिद्धांत को जीवन के विभिन्न पहलुओं में कैसे लागू किया जाए, इस पर व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। पुस्तक पाठकों को चिंता पर विजय पाने के लिए तकनीकों का एक शस्त्रागार प्रदान करती है। यह इस बात पर जोर देता है कि चिंता एक दुर्जेय शक्ति नहीं है, बल्कि एक आदत है जिसे तोड़ा जा सकता है। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने, सक्रिय उपाय करने और जीवन की चुनौतियों के प्रति लचीला रवैया अपनाने के संयोजन के माध्यम से कार्नेगी पाठकों को अधिक शांति और भावनात्मक कल्याण के मार्ग की ओर मार्गदर्शन करता है। यह पुस्तक पाठकों को सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए 7 सिद्धांत प्रदान करती है जो शांति और खुशी को बढ़ावा देते हैं। कार्नेगी ने किसी के दिमाग को रचनात्मक विचारों से भरने, आक्रोश और ईर्ष्या के मानसिक जहर से बचने और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए लचीलापन विकसित करने के महत्व पर चर्चा की। प्रासंगिक कहानियों और व्यावहारिक सलाह के माध्यम से पाठकों को इन सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अपने दिमाग को शांति के विचारों से भरें। कार्नेगी सक्रिय रूप से यह चुनने के महत्व पर जोर देते हैं कि कौन से विचार हमारे दिमाग में रहते हैं। अपने दिमाग को सचेत रूप से शांतिपूर्ण और सकारात्मक विचारों से भरकर हम चिंता को दूर कर सकते हैं। वह ऐसे व्यक्तियों के उदाहरण देते हैं जिन्होंने अपने विचार पैटर्न को बदलकर अपना जीवन बदल दिया है। कभी भी बराबरी पाने की कोशिश न करें। लेखक बदले की भावना रखने या दूसरों के साथ बराबरी करने की कोशिश न करने की सलाह देता है। द्वेष और असंतोष को दबाए रखने से केवल तनाव और नाखुशी बढ़ती है। इसके बजाय कार्नेगी खुद को नकारात्मकता के बोझ से मुक्त करने के साधन के रूप में क्षमा और समझ को प्रोत्साहित करते हैं। कार्नेगी जीवन की छोटी मोटी परेशानियों को दर्शाने के लिए बीटल के रूपक का उपयोग करते हैं। उनका सुझाव है कि इन छोटी छोटी चिंताओं को अपने विचारों और भावनाओं पर हावी न होने दें। जीवन की असुविधाओं के प्रति अधिक सहज और उदासीन रवैया अपनाकर हम अपनी मानसिक शांति बनाए रख सकते हैं। अपने आशीर्वाद को गिने, अपनी परेशानियों को नहीं। यह सिद्धांत कृतज्ञता पर केंद्रित है। कार्नेगी पाठकों को अपना ध्यान अपनी समस्याओं और चिंताओं से हटाकर जीवन में मौजूद कई आशीर्वादों पर केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कृतज्ञता विकसित करने से व्यक्तियों को सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने और चिंता के प्रभाव को कम करने में मदद मिल सकती है। अतीत को अपने मृतकों को दफनाने दें। पिछली गलतियों या पछतावे पर ध्यान देना चिंता का एक आम स्रोत है। कार्नेगी इसके विरुद्ध सलाह देते हैं और पाठकों से अतीत को भूलकर वर्तमान और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति अपराध बोध और पश्चाताप की बेड़ियों से मुक्त हो सकते हैं। लेखक समस्या समाधान के लिए एक सरल सूत्र प्रदान करता है जिसमें सभी प्रासंगिक तथ्यों को इकट्ठा करना, निर्णय लेना और फिर कार्रवाई करना शामिल है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि निर्णायक कार्रवाई अक्सर चिंताओं को दूर करने का सबसे प्रभावी तरीका है। कार्नेगी उन परिस्थितियों में सहयोग करने के विचार पर फिर से विचार करते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। जीवन की अनिवार्यताओं को स्वीकार करने और उसके अनुसार अपना दृष्टिकोण अपनाने से अधिक शांति और भावनात्मक लचीलापन प्राप्त हो सकता है। पुस्तक के अंतिम भाग में कार्नेगी चिंता पर विजय पाने के लिए एक व्यापक रणनीति प्रस्तुत करते हैं। वह उद्देश्य की एक मजबूत भावना विकसित करने, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने और परिप्रेक्ष्य की भावना बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हैं। चिंता पर विजय पाने के लिए लेखक का दृष्टिकोण समग्र है, जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण के अंतर्संबंध पर जोर देता है। लेखक परिप्रेक्ष्य बनाए रखने के महत्व पर जोर देता है।
वह पाठकों को जीवन की समस्याओं और चिंताओं की क्षणभंगुर प्रकृति की याद दिलाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मुद्दों को व्यापक परिप्रेक्ष्य से देखकर व्यक्ति अपनी चिंताओं के भावनात्मक भार को कम कर सकते हैं। लेखक चिंता के प्रबंधन में शारीरिक स्वास्थ्य की भूमिका पर चर्चा करता है। कार्नेगी शारीरिक कल्याण और भावनात्मक स्थिरता के बीच संबंध पर प्रकाश डालते हैं। वह पाठकों को नियमित व्यायाम, संतुलित पोषण और पर्याप्त नींद सहित स्वस्थ जीवन शैली को प्राथमिकता देने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये कारक तनाव और चिंता के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त कार्नेगी ने मानसिक चंचलता की अवधारणा का परिचय दिया। वह मानसिक रूप से केंद्रित रहने और अनावश्यक चिंता पैदा करने वाली विकर्षणों से बचने के लिए व्यावहारिक रणनीतियां प्रदान करता है। लेखक चिंता प्रबंधन के उपकरण के रूप में प्रार्थना और विश्वास की शक्ति की भी खोज करता है। कार्नेगी उन व्यक्तियों की कहानियां प्रस्तुत करते हैं जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक मान्यताओं और प्रथाओं के माध्यम से सांत्वना और शक्ति पाई है। वह इस विचार पर जोर देते हैं कि विश्वास चुनौतीपूर्ण समय के दौरान आराम प्रदान कर सकता है। डेल कार्नेगी की हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग पाठकों को चिंता मुक्त जीवन का एक रोडमैप प्रदान करती है। व्यावहारिक तकनीकों, मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि और संबंधित उपाख्यानों के संयोजन के माध्यम से पुस्तक तनाव और नाखुशी के सबसे आम और व्यापक स्रोतों में से एक से निपटने के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका प्रदान करती है। कार्नेगी का कालातीत ज्ञान पाठकों को अपनी चिंताओं का सामना करने, अपने जीवन पर नियंत्रण पाने और शांति और संतुष्टि से भरे भविष्य को अपनाने के लिए सशक्त बनाता है। और एक बार फिर, यदि आपको इस पुस्तक के ज्ञानवर्धक सारांश में मूल्य मिलता है तो अपनी प्रशंसा दिखाने के लिए लाइक बटन दबाना न भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ साझा करने से उन्हें तनाव और चिंता से उबरने में मदद मिल सकती है। और यदि आप उतने ही उत्साहित हैं जितना हम अधिक विचारोत्तेजक सामग्री में गोता लगाने को लेकर हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना सुनिश्चित करें और शिक्षार्थियों और उपलब्धि हासिल करने वालों के हमारे समुदाय में शामिल हों।